Okay, guys, this is Engineer Waqas Ahmed, and I'm going to start with today's webinar. My first question: Are you fed up applying jobs for a long time? कौन कौन लोग हैं, कौन कौन व्यक्ति हैं, कौन कौन से इंडिविजुअल्स हैं विच आर फेड अप टोटली कि भाई बहुत हो गया, बहुत सारी नौकरियों के ऊपर हमने अप्लाई करके देख लिया, जॉब कैरियर के ऊपर पता नहीं क्या नजर लग गई, किसकी नौकरी नहीं मिल रही अच्छी कंपनी में, मल्टीनेशनल कंपनी में। तो जो ऐसे लोग हैं हमारे इस सेशन के अंदर, प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स। आर यू फेड अप? प्लीज, इफ यू आर राइट देयर, yes I am, please, thank you very much. This is the way to express yourself and engage me. And next thing, this 40-minute session is going to help you a lot. I'm going to share the solution for this fed up kind of thing. और ये जो वेबिनार होगा ना, दिस इज मोस्टली रेलिवेंट टू द इंजीनियर्स। मैं हमेशा ये कहता हूं कि आई लव टू पीप इंजीनियर्स टू मूव इन गल्फ रीजन, जीसीसी। आप जीसीसी में जाएंगे, आई एम गोइंग टू हेल्प यू 10x योर इनकम। दैट्स व्हाट आई वांट टू डिलीवर। आज के इस सेशन को बिल्कुल फोकस के साथ देखना है। This is gonna happen for you people. It happened with me 15 years before. I am going to share this secret today with you people. Step by step इन चीजों को देखेंगे। So the most important thing, मैं शुरू में ही बता देता हूं, दिस इज द स्किल सेट। मुझे पता है कि आज के सेशन में बहुत सारे सिविल इंजीनियर्स हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इंडस्ट्रियल, केमिकल, बी टेक, डीएई, एमबीए। सो दिस स्किल सेट इज फॉर एवरी काइंड ऑफ इंजीनियर। सिविल इंजीनियर्स भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, और गल्फ रीजन में इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। आप खाली अपनी डिग्री को लेकर जाएंगे कहीं पे भी, दे विल बी शोइंग यू 100 more सिविल इंजीनियर्स। इफ यू आर मैकेनिकल इंजीनियर्स, दे आर गोइंग टू शो यू 100 more मैकेनिकल इंजीनियर्स स्टैंडिंग इन अ क्यू, लाइन के अंदर लग के, जो वेट कर रहे हैं। आपसे अच्छा एक्सपीरियंस, आपसे अच्छा सीजीपी, आपसे अच्छा बोलते हैं, आपसे अच्छी सोचते हैं। बट व्हाट कैन हेल्प अस टू स्टैंड आउट? हम कौन सी चीज सीखें जिससे हमें कंपनी मजबूर हो जाए? देर आर सर्टन स्किल्स। प्राइमवेरा P6 इज वन ऑफ द बेस्ट स्किल सेट। मुझे एक दफा चैट बॉक्स में बताइएगा, किसी ने प्राइमवेरा P6 का पहले नाम सुना था तो यस लिख दें, अगर नहीं सुना तो नो लिख दें। सो आई कैन हैव एन आइडिया अबाउट इट कि ऑडियंस को, या ये जो मेरे दोस्त या स्टूडेंट्स आए हैं, फॉलोअर्स आए हैं, हाउ मच दे हैव एन आइडिया अबाउट इट। आपने पहले कभी प्राइमवेरा P6 का नाम सुना था या नहीं? प्लीज लेट मी नो इन द चैट। आपका इंटरेक्शन मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट कर सकता है और इस सेशन को हम बड़ा कामयाब बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। ओके, नाउ आई विल बी एक्सप्लेनिंग अबाउट दिस स्किल सेट। इस स्किल सेट को समझते हैं। स्टे विद मी टिल एंड ऑफ टूडेज दिस सेशन, टिल एंड। मैं आपको बताऊंगा व्हाई इंजीनियर्स मस्ट लर्न प्राइमवेरा P6, ये क्यों सीखना चाहिए। कॉमन मिस्टेक्स, ये छोटी छोटी गलतियां जो हमें इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की चार दीवारी से बाहर निकलकर भी पता नहीं चलती, और हम सिर्फ लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से बहुत सारी यानी कि ना अपॉर्चुनिटीज को खो देते हैं, लूज करते हैं। दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू हेल्प यू पीपल। और फिर गल्फ रीजन के अंदर इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट है। जो मेगा प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, उसके अंदर इस कैरियर का बहुत बड़ा इंपैक्ट है। दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू शेयर विद यू पीपल। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आई विल बी गाइडिंग यू के प्राइमवेरा P6 सीखकर गल्फ रीजन के अंदर किस तरीके से नौकरीज के लिए अप्लाई करना है। दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू शेयर विद यू पीपल। और कंप्लीट जॉब हंटिंग प्लान आई विल बी शेयरिंग विद यू, ठीक है। सैलरीज के बारे में बात करूंगा कि कितनी सैलरीज प्लानिंग इंजीनियर को आसानी से मिल जाती है। सो अगले जो 30 से 35 मिनट रह गया ना, उसमें एंड तक जब आपको पता चलेगा, यू विल बी फीलिंग गुड कि यस, हमें कुछ चीज पता चल गई है। विदाउट एनी डाउट वी कैन इंप्लीमेंट एंड वी कैन गेट ऑन दैट पॉइंट। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हमारे जो लाइफ के अंदर छोटे छोटे प्रॉब्लम्स चल रहे होते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम इंजीनियरिंग करने के बाद, वी आर फ्रेशर्स एंड वी कांट गेट एनी जॉब। वेयर एवर वी आर गोइंग टू अप्लाई, दे आर गोइंग टू आस्क अस, भाई अपना जो है ना वो एक्सपीरियंस लेके आओ। एक्सपीरियंस किसी के साथ हो रहा है ऐसा? अब फ्रेशर कहां से एक्सपीरियंस लेके आए, कहां से लेके आए? हमें जॉब्स नहीं मिलती, हमें लो सैलरी, इतनी लो सैलरी की शर्म आ जाती है। ऐसा हुआ किसी के साथ कभी कि आप फ्रेशर थे? अच्छा मुझे बताइएगा, जो तो एक्सपीरियंस्ड है वही बता सकते हैं। फ्रेशर्स, चैट बॉक्स में फ्रेशर लिखें अगर आप फ्रेशर हो, अगर अभी अभी यूनिवर्सिटी से निकले हो।
अगर जॉबलेस हो अभी तक तो जॉबलेस लिख दो। लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो तो कितने महीने आप जॉबलेस रहे, ये थोड़ा सा मुझे जानना बहुत जरूरी है। ये बहुत बड़ा मसला है। आप फ्रेश इंजीनियर हो, नो बडी इज गोइंग टू गिव यू जॉब। अगर आपको जॉब मिलेगी तो वो कितने हजार की होगी? 15,000 की सैलरी है, 25,000 की सैलरी है। ठीक है, मुझे आप लोगों की तरफ से थोड़ा सा इंटरेक्शन चाहिए प्लीज। जॉबलेस, ओके, एवरीबडी शुड राइट इन द चैट बॉक्स, तभी मैं इन सारी चीजों को डिस्कस कर सकता हूं। द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मिड कैरियर लेवल। ये वो कैटेगरी है, द गाइज हैविंग 3 to 4 years ऑफ एक्सपीरियंस, दे गेट जॉब समहाउ बट दे आर स्ट्रगलिंग। ये स्ट्रगल करते हैं, ये डरे हुए लोग हैं, इनके पास स्किल्स नहीं होता, ये बहुत कम सैलरी पे ये भी गुजारा कर रहे होते हैं, माइट बी पॉसिबल 50 to 80,000। ये इतनी सैलरी के ऊपर गुजारा कर रहा है और इनकी उम्र निकलती जा रही है, इनके घर वाले इनके लिए शादी का रिश्ता ढूंढ रहे हैं, यू नो दैट। एंड इनकी जो शादी है ना वो कहाँ पे होगी, डिपेंड करता है ये कितना कमाते हैं। सो दे आर इन रियली क्रिटिकल सिचुएशन, दिस इज रियलिस्टिक थिंग, बिलीव मी। अब ये जब भी बॉस के पास जाएंगे हमारी सैलरी बढ़ा दो, दे आर गोइंग टू से कंपनी के हालात अच्छे नहीं है, तो भैया आप कंपनी से बाहर निकलो। लेकिन ये सबसे डरा हुआ तबका है, ये कहता है कि कंपनी से निकले तो शायद कहीं पे नौकरी ना मिले। जब ये डर है इनके अंदर, क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने कैरियर को कभी प्लान ही नहीं किया, कभी सोचा ही नहीं, कभी कुछ स्किल ही नहीं सीखा, कभी किसी ऐसी कंपनी के बारे में नहीं सोचा जो इनको अच्छी सैलरी दे सकती है 10 गुना ज्यादा। Yes, they can get it. They can get it. They can earn 5 lakhs per month as well. But not in India and Pakistan. They can get this salary in Dubai, Dammam, Saudi Arabia, Gulf region. All right? और यहां पे तीसरा है एक्सपीरियंस लेवल के लोग। आज के दौर में खाली एक्सपीरियंस आप सीवी पे लिख दोगे ना, मेरे पास 10 साल का एक्सपीरियंस है, दे विल नॉट प्रेफर यू अनटिल अनलेस यू आर गोइंग टू ऐड के मैं भाई स्किल्ड इंजीनियर हूं, मेरे पास सर्टिफिकेशंस हैं, आई एम लाइक दिस वन, राइट? सो दिस इज समथिंग वेरी साइट इंजीनियर्स देन। हमारे इस सेशन में कितने ही साइट इंजीनियर्स हैं, दे आर फेड अप फ्रॉम द साइट वर्क, दे वांट टू मूव टू द हेड ऑफिस। कितने लोग हैं जी चैट बॉक्स में प्लीज? कितने लोग हैं जो हेड ऑफिस मूव करना चाहते हैं? प्लीज सब लोग लिखें इमरान की तरह, यस। अब हम साइट इंजीनियरिंग के तौर पे, एक इंजीनियर के तौर पे, मैं ये नहीं कहता साइट बहुत बुरी जगह है, साइट एक लर्निंग वाली प्लेस है, आपको साइट पे जाना चाहिए, लेकिन 1 से 2 साल के बाद आपकी रूटीन ये हो, यू आर सिटिंग इन हेड ऑफिस एंड इन वीकली बेसिस आप तकरीबन 1-2 घंटे के लिए साइट पे जाएं, 1 वीक के बाद, 15 दिन के बाद, एंड रेस्ट ऑफ द टाइम्स यू शुड बी ऑपरेटिंग फ्रॉम हेड ऑफिस। लेकिन हम लोग भूल जाते हैं और हम लोग साइट के ऊपर इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि फिर लाइफ के अंदर हमारे लिए कुछ होता नहीं है सीखने के लिए। जब तक हम अपने आप को स्किल, ये चारों की चारों जो कैटेगरीज है, दे नीड टू लर्न अवे, यू नो, कि क्या चल रहा है इर्द गिर्द में, कौन कौन से स्किल सीखने हैं, अवेयरनेस क्या है, कंपनी की डिमांड क्या है, अपने आप को ग्रेड कैसे, अपग्रेड कैसे करना है। ये सारी कैटेगरीज को, फ्रेश इंजीनियर को अपने लेवल पे, मिड कैरियर लेवल को बहुत ही शदीद लेवल पे, एक्सपीरियंस लेवल को तो बहुत ज्यादा, और साइड इंजीनियर, एवरीबडी नीड टू लर्न स्किल सेट, दैट्स इट, यू अंडरस्टैंड? एंड नाउ आई एम गोइंग टू शेयर हेयर lack of awareness or lack of skills. These are the two major things you should accept, and we are going to start our journey. यही दो चीजें हैं जो आप में से 100 लोग हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ये 100 के 100 लोग और इन जैसे और भी हजारों लोग, दे आर सफरिंग थ्रू दिस सिचुएशन ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस। कभी पता ही नहीं चला कि हमने मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर टेक्निकल बुक्स के साथ साथ इंडस्ट्री को कितना पढ़ना था, सीवी कैसे बनानी है, स्किल्स कैसे सीखने हैं, लिंक्डइन को कैसे सीखना है, प्राइमरी P6 क्या है अपना, ये है ही नहीं, किसी को नहीं आइडिया, मुझे भी नहीं था। सो यू शुड लर्न फ्रॉम माई स्टोरी, द वे आई वॉज, मैं बहुत, I will be sharing my story with you people that can inspire you. It will take not more than 2 to 3 minutes. I was graduated back in 2010, and can you believe that I was jobless for complete 1 year? एक पूरा साल मुझे जॉब नहीं मिली, can you believe? And after this 1 year, I was too much expert in snooker. snooker का किसी को पता है? गली मोहल्ले के अंदर पड़ा होता था एक गेमिंग जोन, वहां पे जाके मैं स्नोकर खेलता था। आई वॉज किसी ने मुझे गाइड नहीं किया, स्किल सीख लो। लकीली आई वॉज, यू नो
given a, due to some friends favor, I got a visit visa to Abu Dhabi. और जब मैं अबू धाबी का विजिट वीजा लिया 3 महीने का, ठीक है ना, तो उस 3 महीने के वीजा के अंदर मुझे एक यूएई के अंदर एक ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद वहां पे बार बार ऑफिस के अंदर, आई विल बी शेयरिंग ऑल दैट टिप्स एंड ट्रिक्स विद यू पीपल. सो आई गॉट अ जॉब देयर एज असिस्टेंट इंजीनियर, ऑफशोर का प्रोजेक्ट था. बट आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड इवन इन दैट प्रोजेक्ट. जब इंसान सेटिस्फाई हो जाता है उसकी ग्रोथ खत्म हो जाती है. क्योंकि मेरा जॉब कैरियर भी साइट इंजीनियर की तरह था, तो 1 साल काम करने के बाद व्हेन आई रियलाइज्ड कि देयर इज नो सैलरी इंक्रीमेंट, देयर इज नथिंग मच इन एडेड इनटू माय प्रोफाइल. सो अब क्या करें, तो मैंने सीखना शुरू किए स्किल्स. वो स्किल सीखने की जर्नी थी. आई लिंक अप विद द big multinational companies. I moved to Saudi Arabia and I got assistant planning engineer job, then planning engineer, then senior planning engineer, then project manager and all that. So I'm going to share that story with you people. ये तो आपको, जहां पे एक जगह पे मैं बिल्कुल जॉबलेस था, होपलेस था. एक्चुअली आई वॉज नॉट एक्चुअली जॉबलेस, आई वॉज होपलेस. जॉबलेस और होपलेस में बड़ा फर्क होता है. ठीक है. आप अगर स्किल सीख लेते हो, आपके पास नौकरी नहीं है, यू आर ओनली जॉबलेस, बट यू विल गेट जॉब. आई वॉज ऑल्सो होपलेस बिकॉज मेरे पास स्किल नहीं था. सो आई एम गोइंग टू शो यू द पाथ. During these 15 years, I have been working in oil and gas projects. I have been working on construction projects. So ये एक बहुत ही enriched experience रहा मेरे लिए. अभी मैं एक ट्रेनर, एक कंसल्टेंट के तौर पे इंटरनेशनली काम कर रहा हूँ. और दो तरह के जॉब कैरियर्स होते हैं. इससे पहले कि हम प्लानिंग इंजीनियरिंग को थोड़ा सा एक्सप्लोर करें, ये जानना बहुत जरूरी है. आप मुझे बताएं, इंजीनियरिंग के अंदर आपने कितने टोटल सब्जेक्ट्स पढ़े? दिस इज गोइंग टू बी रेलिवेंट, आप रिलेट कर सके. मुझे चैट बॉक्स में बताइएगा कितने सब्जेक्ट्स पढ़े हैं आपने. प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स. 42, 48, 52, प्लीज. यस. ओके, दैट्स ग्रेट. नाउ आई विल बी एक्सप्लेनिंग वन थिंग. आपके ना, जो भी आपने नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स पढ़े हैं 48 है. 47 सब्जेक्ट्स आपके टेक्निकल थे. ऐसे ही था. क्या थे? टेक्निकल. स्ट्रेंथ्स, फ्लूइड मैकेनिक्स. और एक सब्जेक्ट आपका होता है जो कि मैनेजमेंट से ताल्लुक रखता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. ऐसा ही है. सिर्फ एक सब्जेक्ट. 47 जो थे मेरे, मैं अगर देखूं तो वो मेरे सब्जेक्ट जो थे, दोज वर रेलिवेंट टू द टेक्निकलिटीज. अब यहां पे इस पॉइंट को समझते हैं. जो हमारी टेक्निकल ओरिएंटेड जॉब कैरियर होता है ना, वो फॉलोअर्स ओरिएंटेड होता है. और जो हमारा मैनेजेरियल, वो लीडिंग. दो तरह के जॉब कैरियर्स होते हैं. एक आपका फॉलोअर होता है जो इंस्ट्रक्शंस लेता है, और एक जॉब कैरियर शुरू से वो होता है जो आपको लीडिंग या लीडर बनाएगा, मैनेजर बनाएगा. तो इसके लिए आप टेक्निकल स्किल, ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है. हम इंजीनियर्स को टेक्निकल स्किल्स, आपको सॉइल मैकेनिक्स का पता होगा, फ्लूइड मैकेनिक्स का, पावर प्लांट, फैब्रिकेशन, शॉप ड्राइंग, डिजाइन, ये सारी चीजें हमें पता होती हैं बड़े अच्छे से, इसीलिए हम इंजीनियर्स हैं. बट किस चीज में हम लैक कर रहे होते हैं? मैनेजमेंट के अंदर. और यही मैनेजमेंट के स्किल्स लीडिंग वाले होते हैं. आपके डिसीजन मेकिंग, आपने एक प्रोजेक्ट बनाना है, बिल्डिंग बनानी, रोड बनाना, पाइपलाइन का प्रोजेक्ट है, एमईपी, फैक्ट्री, टेक्सटाइल मिल. आपने उस प्रोजेक्ट के ऊपर टाइम को, कॉस्ट को, लोगों को कैसे मैनेज करना है. ठीक है. आज इस जॉब कैरियर के ऊपर बात होगी, किस तरीके से हम इन चीजों को लेके चल सकते हैं. देखो, सबसे पहले सिविल इंजीनियर्स की बात कर लेते हैं. आप सिविल इंजीनियर हो तो मैक्सिमम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होगे, ब्रिजेस पे, फ्लाईओवर्स पे, टनल्स पे. ये सारे आपके प्रोजेक्ट्स हैं. सिविल इंजीनियर्स फोकस, ये सब आपके प्रोजेक्ट्स हैं. एयरपोर्ट के प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, डैम्स के, मेट्रो, रेलवे, समथिंग लाइक दैट. ठीक है. आपके प्रोजेक्ट्स आगे, मैं सबके प्रोजेक्ट्स की बात करूंगा. मैकेनिकल इंजीनियर्स की बात कर लेते हैं. एमईपी, एचवीएसी के प्रोजेक्ट्स हैं, ऑयल एंड गैस पाइपलाइन के प्रोजेक्ट्स हैं, पावर प्लांट के प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, ऑटोमोबाइल के हैं, मटेरियल के. मतलब किसी ना किसी प्रोजेक्ट पे तो आप काम कर रहे होंगे. सो प्लीज वन टाइम ना चैट बॉक्स के अंदर अपने प्रोजेक्ट का, जो भी आप जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, एक एक दफा वो लिखिएगा. इट विल हेल्प मी आउट एज वेल प्लीज, ताकि अगर कोई मैं मिस कर दूं तो आई कैन नॉट. प्लीज, एवरीबडी शुड राइट. अच्छा जी, अब आते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की तरफ. इलेक्ट्रिकल जो मेरे भाई हैं, दे आर मस्ट बी वर्किंग ऑन पावर जनरेशन प्लांट्स, हाई वोल्टेज. ये मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कि ये सब इंजीनियर प्लानिंग इंजीनियरिंग सीख सकते हैं. ये जस्ट मैं आपको, आप इन प्रोजेक्ट्स पे पहले एक्सेप्ट तो करें.
स्काडा सिस्टम पे काम कर रहे हैं, केमिकल इंजीनियर्स पे आ जाते हैं। दे मस्ट बी वर्किंग ऑन रिफाइनरीज, वेस्ट वाटर ट्रीट, केमिकल प्रोसेसिंग, पॉलीमर, फर्टिलाइजर्स। और अगर मैंने कोई मिस किया, कोई मेरा इंजीनियर भाई जियोलॉजी का है, इलेक्ट्रॉनिक्स का, वो अपना चैट बॉक्स में मुझे प्रोजेक्ट के बारे में बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। विंड एनर्जी का बता दिया इन्होंने, शायद रीन्यूएबल सोलर्स। थैंक यू वेरी मच। अब मैंने ये क्यों बताया, द रीजन, ये जितने भी मैंने 20-25 प्रोजेक्ट्स बताए, मैक्सिमम जो 100 लोग मेरे इस सेशन का हिस्सा है, मुझे ये बताइएगा, ये इन सारे प्रोजेक्ट्स की सक्सेस किन चीजों पे डिपेंड करती है। ये जितने भी प्रोजेक्ट्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए, वी शुड एक्सप्लोर इट इन अ डिफरेंट वे। इन सब की जो सक्सेस क्राइटेरिया है वो किस पे डिपेंड करता है, ये मुझे एक दफा बताइएगा। तुक्का लगा दे, कोई मसला नहीं है, इनकी कामयाबी किस पे डिपेंड कर रही होती है। ओके, द सक्सेस क्राइटेरिया इज एक्चुअली डिपेंडिंग ऑन द सर्टन फैक्टर्स। was that project delivered on time, like project was promised to deliver in 1 year, अगर तो वो प्रोजेक्ट एक साल के अंदर अंदर डिलीवर कर दिया गया, कंप्लीट कर दिया गया, आइदर दैट वाज अ बिल्डिंग और केमिकल प्लांट, रिफाइनरी, पाइपलाइन। सो जो भी एस्टिमेटेड टाइम था, वाज दैट प्रोजेक्ट डिलीवर्ड ऑन टाइम, the first criteria. The second criteria was that project delivered within that cost, estimated project cost में उसको deliver किया गया, that is the second criteria. And the third most important thing was that project meeting the requirements, जो client की requirements होती हैं, ये standard चाहिए, ये design चाहिए, right? So ये तीन important criterias होते हैं project की success के। ये जॉब इंटरव्यूज के अंदर भी चीजें पूछी जाती हैं, राइट? और ये सक्सेस क्राइटेरिया समझ आ गया। अब इसको मीट कैसे करना है, कैसे पता चलेगा यार? अब आप ऑब्वियसली आपने टाइम के ऊपर प्रोजेक्ट को डिलीवर करना है, वो बिल्डिंग का है, वो रोड का, पाइपलाइन, एमईपी, वट एवर प्रोजेक्ट इज दैट। यू कैन अचीव सक्सेस बाय क्रिएटिंग परफेक्ट प्रोजेक्ट शेड्यूल। how it looks like. Now I will be sharing Primavera P6 dashboard with you people. This is something looks like Primavera P6. ये Primavera P6 का एक डैशबोर्ड है जहां पे आप आराम से ये देख सकते हैं। ये आपका बार चार्ट एरिया है, इसको क्या बोलते हैं, बार चार्ट। और ये आपका सारी मल्टीनेशनल कंपनीज जो है ना वो इसको यूज करती हैं। ये आपका एक्टिविटी टेबल है जहां पे डिफरेंट तरह के कॉलम्स हैं, वो काम करना है, जो उसकी डेट्स हैं, उस वो कितने दिनों में प्रोजेक्ट किया जाएगा, एक साल में ये प्रोजेक्ट करना है, इस दिन को स्टार्ट होगा, इस दिन को फिनिश होगा, सारा काम है। यार्ड के अंदर क्या चल रहा है, ये सिविल का काम है, ये मैकेनिकल का, फैब्रिकेशन का, एवरीथिंग इज गिवन देयर। अलॉन्ग विद दैट ये आपका प्रोजेक्ट शेड्यूल है। शेड्यूल है ना, हर चीज का टाइम। When every department, either you are from civil, electrical, you are working on that project, आपको पता होगा मुझे ये काम 11 अप्रैल से स्टार्ट करना है, एवरीबडी विल बी ऑन द सेम पेज। इज दैट क्लियर? मुझे 32 डेज के अंदर ये काम कंप्लीट करना है, एवरीथिंग इज सॉर्टेड फॉर 1 ईयर। सो परफेक्ट प्रोजेक्ट शेड्यूल। परफेक्ट प्रोजेक्ट शेड्यूल के लिए आपको इस प्रोजेक्ट शेड्यूल के अंदर हर चीज को ऐड करना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड योर स्कोप, शॉप वर्क, साइट वर्क। इसके अंदर मेन पाइपलाइन का काम है, ठीक है। इसके अंदर और भी, ये देखे, इफ आई कैन गो गेट अलोंग विद, ये देखे, एवरीथिंग इज देयर। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल में सारा काम ऐड किया हुआ है, सारा काम, कोई चीज मिस नहीं करनी, दैट इज कॉल्ड स्कोप ऑफ वर्क। फिर इसके अंदर जनाब आपने लॉजिक, व्हाट इज मेंट बाय लॉजिक, ये है आपका क्रिटिकल पाथ मेथड, ये लॉजिक है आपकी। व्हाट इज द लॉजिक? दिस इज योर लॉजिक। ये जो आपको डिफरेंट तरह की लाइनें नजर आ रही है ना, ये आपकी लॉजिक है। मुझे इस काम के बाद ये काम करना है, इसके ये एरोज नजर आ रहे हैं, एरोज आर प्रोड्यूसिंग द लॉजिक। पहले काम कौन सा होगा, फिर कौन सा होगा, उसके बाद कौन सा है, उसके बाद कौन सा है, रेड और ग्रीन की डिफरेंशिएशन इज द लॉजिक ऑफ योर प्रोजेक्ट। काम की तरतीब हमारी लाइफ के अंदर इसका बड़ा इनपुट है यार, कि हम पहले लाइफ में स्कूल जाते हैं, फिर कॉलेज जाते हैं, फिर यूनिवर्सिटी जाते हैं। ऐसा तो नहीं कर सकते हम स्कूल से उठ के यूनिवर्सिटी चले जाएं फिर ही जॉब लगती है। तो लॉजिक, हमारी बिल्डिंग बनाएंगे, पाइपलाइन बनाएंगे, केमिकल का काम है या कोई भी काम है दुनिया का, उसमें लॉजिक वेरी इंपॉर्टेंट। कॉस्ट मैनेजमेंट, कि यार जो प्रोजेक्ट पे पैसे हैं, ठीक है। आई विल बी एडिंग हियर वन मोर थिंग, जस्ट शोइंग यू कि कितना पावरफुल टूल है दिस वन। एज अ इंजीनियर यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द थिंग्स। ये देखिए, ये मैं कॉस्ट ऐड कर रहा हूँ, एक कॉलम ऐड कर रहा हूँ। नाउ यू कैन सी दैट हाउ मच कॉस्ट।
ये देखिए, ये कॉस्ट शो हो गई। मेरे पूरे प्रोजेक्ट में टोटल कॉस्ट कितनी है, हर एक काम पे कितने पैसे लग रहे हैं। एंड अलोंग विद दैट आई कैन ऑल्सो सी कि मेरे कॉस्ट का ट्रेंड क्या है। ये देखिए हाउ माई, ये कॉस्ट का ट्रेंड है। आप क्रिकेट मैचेस के अंदर देखते होंगे, द सेम, एक क्रिकेट टीम खेल रही होती है, उसका ग्राफ डेवलप हो रहा है, मुझे कितने टाइम के अंदर कितने पैसे खर्च करने हैं, दैट इज व्हाट इट इज शोइंग दिस कॉस्ट एक्चुअली। यही कॉस्ट आपको, ये पावरफुल टूल है, समथिंग लाइक दैट। सी, ये एंड पे जाके ये बता रहा है कि मेरे इतने पैसे लग जाने हैं। दरमियान में आप देखें, हर एक हफ्ते में बता रहा है यहां तक 2 लाख 83,000 रुपीज लगेंगे। कौन सा वीक है, क्वार्टर 4 में, समथिंग लाइक दैट, कॉस्ट मैनेजमेंट। फिर इसी तरीके से आप इसमें जाएंगे, ये मैं सक्सेस क्राइटेरिया के स्पेक्ट बता रहा हूं। मटेरियल एंड रिसोर्स मैनेजमेंट, ये सारी जो सक्सेस क्राइटेरिया इससे पहले वाली स्लाइड थी, ये चीजें चाहे लिख लें। मटेरियल एंड रिसोर्स मैनेजमेंट, ये कैसे आएगा इसमें, मटेरियल एंड रिसोर्स मैनेजमेंट, इफ आई कैन गो एंड ये देखें आपकी लेबर कितनी लग रही है, आपके ये रिसोर्सेज होते हैं। मेरा वो काम, मुझे अपने फैब्रिकेशन करनी है, मुझे एक्सकवेशन करनी, फाउंडेशन बनानी, दीवारें बनानी, बाउंड्री लाइन, एयरप्लेन, कोई भी काम मुझे करना, उस काम को कौन करेगा, उन करने वाले लोगों को कहा जाता है रिसोर्सेज। और ये आपके रिसोर्सेज है, वो कितने घंटे काम करेंगे, उनकी कॉस्ट यहां पे कैलकुलेट की जा रही है। एवरीथिंग इज सॉर्टेड। समझ आ रही है कितना पावरफुल टूल है, एक पूरे प्रोजेक्ट की हर तरह से मैनेजमेंट को ग्रिप करता है। राइट, ऐसा नहीं है कि ये आपको, ये देखें, ठीक है। प्रोजेक्ट रिपोर्टिंग, कि आपने इस प्रोजेक्ट की रिपोर्ट्स कैसे तैयार करनी है सॉफ्टवेयर से। यही सारी चीजें आपकी कंपनी, आपका क्लाइंट, आपका कंसल्टेंट, गवर्नमेंट अथॉरिटीज, उनको अवेयरनेस देती हैं, डिसीजन लेने में मदद देती हैं। सो एक इंजीनियर के लिए इस तरह के स्किल को सीख कर बड़ी आसानी से, अगर वो फ्रेश इंजीनियर है, दैट गाय विल बी प्रेफर्ड कि इसको हायर करो, बिकॉज ये कंपनी के प्रोजेक्ट्स के बारे में सबसे कोर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है। मिड कैरियर वाला बंदा है, वो आसानी से अपने एक्सपीरियंस की बेस पे प्लानिंग इंजीनियरिंग की पोस्ट पे जा सकता है। साइट इंजीनियर एंड इजीली मूव टू गल्फ रीजन एंड हेड ऑफिस स्पेसिफिकली। सो इस स्किल की बहुत ज्यादा डिमांड है गल्फ रीजन में, बिकॉज वहां पे इंटरनेशनल कंपनीज हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं। सो दे आर गोइंग टू प्रेफर यू पीपल टू हायर। ठीक है, प्रोजेक्ट ट्रैकिंग एंड ऑल दैट इज देयर। आपके पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी लगी, वो सारा ट्रैकिंग का प्राइमरा P6 के अंदर टूल्स मौजूद हैं। दैट इज हाउ इट दिस प्राइमरा P6 इज वर्किंग। अब मैं एक प्लानिंग इंजीनियर के तौर पे आपको बताने जा रहा हूं कि एक प्लानिंग इंजीनियर के तौर पे पूरी दुनिया में काम कैसे होता है। आर यू, समझ आ रही है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। अब मैं ना, ये मैं एक प्लानिंग इंजीनियर के तौर पे, आप प्राइमरा P6 पे जब आप काम करेंगे, सो एक जो भी आपका प्रोजेक्ट है, बिल्डिंग का, रोड का, वट एवर, ठीक है, एक पूरा फ्रेमवर्क मैं आपको अगले 5 मिनट में समझाने जा रहा हूं। सो प्लीज स्टे फोकस्ड, स्टे फोकस्ड, स्टे फोकस्ड प्लीज। मैं आपको ना, चाहे आप बिल्डिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, रोड, पाइपलाइन, आपको 5 प्रोसेस ग्रुप समझने की जरूरत है। सबसे पहला क्या है, उसके बाद क्या होता है, अगर मैं ये चीजें आपको बता दूं तो आपको बहुत अच्छे तरीके से कैरियर चूज करने में आसानी हो जाएगी। और ये इसके बाद क्या है, जो सबसे पहला फेज कहलाता है, इसको हम बोलते हैं इनिशिएट फेज। ठीक है, इस फेज में क्या होगा, आपका कोई भी काम है, आपकी बिल्डिंग है, ये जो पहला फेज है, इसके अंदर आपकी कुछ रिपोर्टिंग तैयार की जाती है प्रोजेक्ट के बारे में। इनिशियल रिपोर्टिंग इसको बोलते हैं, जैसे कि फिजिबिलिटी, फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स हैं। ये क्या होती हैं, कोई भी प्रोजेक्ट जब स्टार्ट होता है ना, तो उसके बारे में एनालिसिस किया जाता है, क्या ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा कि नहीं। अब सक्सेसफुल होने के लिए आप जब मेजर करते हो ना, चाहे वो बिल्डिंग बना रहे हो, रोड है, पाइपलाइन है, तो आप 2 फैक्टर्स कैलकुलेट करते हो कि यार इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या होगा, और टेक्निकली इज इट वाइबल। टेक्निकली मतलब कि अगर आप एक पाइपलाइन का प्रोजेक्ट लगा रहे हो, तो आपको देखना पड़ेगा उसका रूट, रोड बना रहे हो आप, उसको उसका रूट देखना पड़ेगा, अल्टरनेटिव कोई ऑप्शन देख सकते हो। बिल्डिंग बना रहे हो, आपको देखना है यहाँ पे, यार ये बिल्डिंग सरवाइव भी करेगी कि नहीं। इज दैट क्लियर। तो टेक्निकल स्टडी होती है और कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होता है। वंस दिस फिजिबिलिटी रिपोर्ट इज डन, देन another study will be conducted, जो कि कहलाती है फ्रंट एंड इंजीनियरिंग डिजाइन। ठीक है, इसको हम बेसिक डिजाइन भी बोलते हैं, यानी कि आप सर्वे के मुताबिक बेसिक कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो कलेक्ट करते हो और बेसिक डिजाइन बना लेते हो। जैसे कि कोई बिल्डिंग है, तो उसका बेसिक प्रोटोटाइप बन जाएगा कि भैया इस बिल्डिंग, हाउ इट विल लुक लाइक। ठीक है,
पहली क्या है, फिजिबिलिटी, दूसरा डॉक्यूमेंट ये है फ्रंट एंड इंजीनियरिंग डिजाइन। फ्रंट एंड इंजीनियरिंग डिजाइन, इसको हम फीड भी बोलते हैं। ओके। अब बेसिक डिजाइन या फीड के बाद दूसरा आपका डिपार्टमेंट कहलाता है, दैट वुड बी स्टार्टेड विच इज कॉल्ड प्लानिंग फेज। विद इन दिस प्लानिंग फेज आपकी जो डिटेल्ड इंजीनियरिंग डिजाइन दैट विल बी स्टार्टेड, यानी कि आपके जो डिजाइनर्स हैं दे आर गोइंग टू स्टार्ट डिटेल, जैसे बिल्डिंग होगी उसकी कंस्ट्रक्शन ड्राइंग्स तैयार होना शुरू हो जाएंगी। पाइपलाइन है, फैब्रिकेशन ड्राइंग्स हैं, जो कंस्ट्रक्शन के लिए आपको ड्राइंग्स चाहिए होती है डिटेल के अंदर, एवरीथिंग इज मेंशन्ड देयर। पाइपिंग एजोमेट्रिक ड्राइंग्स हैं, प्रोसेस फ्लो, पीएफडी जिसको बोलते हैं, ठीक है। और मतलब डिटेल के अंदर जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग्स हैं, ये आप बनाना शुरू। अब इन डिजाइन से यू आर गोइंग टू एस्टिमेट। एस्टिमेट कौन करेगा, क्वांटिटी सर्वेयर, या उसको हम क्या बोलते हैं, एस्टिमेटर्स। आई विल बी हेल्पिंग यू टू अंडरस्टैंड। ये बहुत जबरदस्त मॉडल है जिसको आपको लाजमी समझना चाहिए। तो आप इस डिजाइन से क्या करोगे, डिजाइन आ गया, इन डिजाइन से आप एस्टिमेट करोगे क्वांटिटीज को, ठीक है। उन क्वांटिटीज से आप क्या बनाओगे, बिल ऑफ क्वांटिटी आपको, ठीक है, बिल ऑफ क्वांटिटी। इसमें आपकी सारे प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या काम करने हैं, कितनी क्वांटिटीज है, और उनका रेट एनालिसिस करने के बाद कॉस्ट एस्टिमेट्स भी आ जाएंगे। ठीक है, यहां तक आपको बात समझ आ रही, कॉस्ट एस्टिमेट्स भी आ जाते हैं, सारा कुछ आ जाता है। इसके बाद आपने कॉन्ट्रैक्ट कंपाइल करना होता है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, जब आपके प्रोजेक्ट में डिफरेंट तरह की कंपनीज काम कर रही हैं, दे आर गोइंग टू, एक मिनट, कॉन्ट्रैक्ट, ये देखें अब ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या होता है, आपका कंस्ट्रक्शन लॉ है। आप बिल्डिंग जो भी प्रोजेक्ट करोगे उसके मुताबिक प्रोजेक्ट स्टार्ट कब होगा, प्रोजेक्ट फिनिश कब होगा, प्रोजेक्ट की पेमेंट मेथड्स क्या है, क्वालिटी क्या है, प्रोजेक्ट के रिस्क को कैसे हैंडल करना है, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ऑब्लिगेशंस, जो भी आपके प्रोजेक्ट के मुतालिक हेल्प आउट करेंगी, दैट ऑल दोज पॉइंट्स विल बी गिवन इन द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। आफ्टर दैट, ऑन द बेसिस ऑफ ऑल ऑफ दीज थिंग्स, यू आर गोइंग टू प्रोड्यूस प्रोजेक्ट शेड्यूल, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको प्राइमरी P6 में बता रहा था। यही डाटा, यही क्वांटिटीज, यही कॉस्ट, यही कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो भी आपकी माइलस्टोन्स होते हैं, कंट्रैक्चुअल माइलस्टोन्स बोला जाता है उनको, वो आपके प्रोजेक्ट शेड्यूल, ये डॉक्यूमेंट तैयार करना होता है। प्रोजेक्ट शेड्यूल के अंदर मैंने आपको सारी चीजें बता दी, क्या क्या चीजें होती हैं आपके प्रोजेक्ट के, पूरा स्कोप होगा कि काम कौन सा करना है, कब कब काम होगा, दैट वुड बी अंडर टाइम मैनेजमेंट, कितने में काम करना है, दैट वुड बी शोइंग द कॉस्ट मैनेजमेंट, कौन काम करेगा, दैट वुड बी शोइंग रिसोर्स मैनेजमेंट। फिर इन्हीं की बेसिस पे हम बहुत सारे विजुअल्स रिपोर्टिंग के क्रिएट करेंगे, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको एस कर्व्स शो किए, जिसको हम कॉस्ट कैश फ्लो भी कहते हैं। हमारे पास बे इंतहा किस्म की प्राइमरी P6 के अंदर डेप्थ है अपने प्रोजेक्ट को प्लान करने की और कंट्रोल करने की, रिपोर्टिंग तैयार करने की। अच्छा जी, ये प्लानिंग फेज के अंदर हम ये सारे काम करते हैं। देन हमारा अगला फेज स्टार्ट हो जाता है, विच वुड बी कॉल्ड एज एग्जीक्यूशन फेज। ये सेकंड था, दिस वन द फर्स्ट, एंड नाउ द थर्ड फेज। थर्ड फेज के अंदर वी विल कॉल इट एग्जीक्यूशन फेज। एग्जीक्यूशन फेज। अच्छा यार, ये सिर्फ सिविल इंजीनियर्स की मैं बात नहीं कर रहा, ये जितने भी इंजीनियर्स हैं, किसी भी काम पे आप अपने आप प्रोजेक्ट के साथ रिलेट कर सकते हैं। यहां पे क्या होगा, इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है मोबिलाइजेशन। मतलब क्या, मोबिलाइज करना, आप लोग अब साइट एरिया के ऊपर मोबिलाइज करोगे, ठीक है। यानी कि ये जो कंपनी है पूरी की पूरी, वो अपने किचन को, अपने वॉशरूम्स को, अपने कारवान, वो जगह जहां पे बिल्डिंग बनेगी, रोड बनेगा, पाइपलाइन का प्रोजेक्ट लगेगा, कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट, MEP, अब साइट पे मूव करेंगे, वहां पे जाके काम स्टार्ट करेंगे, रियल वर्क विल बी स्टार्टेड। ठीक है, एग्जीक्यूशन फेज। अच्छा जी, और इसी एग्जीक्यूशन फेज में काम किया जाएगा और ठेकेदार को पेमेंट्स मिलेंगी, वो काम करता जाएगा, साथ साथ पेमेंट लेता जाएगा, काम करता जाएगा, पेमेंट लेता जाएगा। लेकिन इसी एग्जीक्यूशन के दौरान ही मॉनिटर एंड कंट्रोल का, मॉनिटर कंट्रोल, दिस इज द फोर्थ फेज, बट बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। ये जैसे एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा वैसे ही मॉनिटरिंग का, मॉनिटरिंग में क्या होगा, नाम से ही जाहिर है, मॉनिटरिंग वाले होंगे, कौन होंगे, आपका साइट इंजीनियर है, फोरमैन है, सुपरवाइजर, साइट इंस्पेक्टर, क्वालिटी इंश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल के लोग देखेंगे आज कितनी एक्सकवेशन हुई, कितनी वेल्डिंग हुई, कितनी बाउंड्री वॉल बन गई, कितनी रोड बन गई, कितनी रीच तैयार हो गई। ठीक है, वो मॉनिटर कर रहे हैं भाई, टेस्ट लगा रहे हैं। और वही डाटा प्लानिंग इंजीनियर के पास जब जाएगा तो प्लानिंग इंजीनियर उस डाटा को प्राइमरी P6 में डालेगा, प्रोजेक्ट शेड्यूल के साथ कंपैरिजन में लेगा।
यहां से ये डाटा आएगा, ये वहां से प्लान, ये प्लान का डाटा है, ये एक्चुअल डाटा है। तो दोनों को जब कंपैरिजन करेंगे वर्सेस एक्चुअल वर्सेस प्लान, तो क्या बन जाएगा? प्रोग्रेस रिपोर्ट। तो प्रोग्रेस रिपोर्ट से क्या पता चलेगा? कंट्रोलिंग मेजर्स का, प्रोजेक्ट कितना अच्छा चल रहा है, कितना बुरा चल रहा है। और फिर क्लोजिंग फेज है, फिफ्थ वन, क्लोजिंग। ठीक है, आपका प्रोजेक्ट ऐसे ही आगे चलता जाए, एंड क्लोजिंग फेज में आपने क्या करना है? हैंडिंग ओवर, टेकिंग ओवर, फाइनल रिपोर्ट तैयार करनी है और सारा कुछ। नाउ यू कैन रिपीट आफ्टर मी द 5 phases. The first one is initiate phase, where you are going to produce the two important documentations, feasibility and feed. Then planning, where you are going to produce project scheduling, execution, mobilization, and real work is going to start. Monitoring and control is all about producing progress reports, and closing is to hand over your project if it is ready to deliver. So is it easy to understand कि एज अ प्लानिंग इंजीनियर आपका जर्नी यहां से स्टार्ट होके आप गो थ्रू करते हो पूरे प्रोजेक्ट को, आप अपने समझ लो आपकी ग्रिप में होता है पूरा प्रोजेक्ट। सो दैट इज हाउ प्लानिंग इंजीनियर, दुनिया का कोई भी ये फ्रेमवर्क इज फिजिबल फॉर एवरी काइंड ऑफ प्रोजेक्ट। इज दैट अंडरस्टैंडेबल? Yes, I will be sharing. Don't worry. 1 2 3 साहब. Is that understandable? Please let me know in the chat box. Easy था, understandable था, clear है ये पूरा framework? Please. अच्छा जी, ओके। अब ना अगली चीज मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अब मैं आप लोगों के साथ ना, ऐसा नहीं है कि जस्ट मैं यही बताऊंगा, आई विल बी शेयरिंग नेक्स्ट 5 years प्लान। आपको एक प्लानिंग इंजीनियर से प्रोजेक्ट मैनेजर बनना है। आपको, हु वांट्स टू बिकम अ प्रोजेक्ट मैनेजर इन नेक्स्ट 5 years? प्लीज। जो बहुत एक्सपीरियंस्ड है वो तो वेट नहीं कर सकते, उनके लिए तो कम टाइम समय चाहिए, बट जो लोग ज्यादा। ओके, अब मैं आपको ना एक जॉब कैरियर के इसके साथ, अब देखो ना, गाइड किया जाए तो मैं आपको उंगली पकड़ के गाइड करता हूँ, डोंट वरी। तो सबसे पहले मेरे भाई, आपका ये माइलस्टोन है वो आपने अचीव करना है। इसके अंदर आपने ये वाला स्किल सीखना है, ईपीसी प्लानिंग, कंट्रोल प्राइमवेरा P6। प्राइमवेरा P6 का सबने नाम सुना है, लेकिन ईपीसी प्लानिंग का किसी ने नाम नहीं सुना होगा। ईपीसी प्लानिंग आप गल्फ रीजन के अंदर, अभी मैं लिंक्डइन भी शेयर करूंगा एंड आई विल बी गाइडिंग यू। ये फील्ड का नाम है, इंडस्ट्री का नाम है ईपीसी, आपकी कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। आपको मैं बार बार बोल रहा हूं, पाइपलाइन का प्रोजेक्ट है, एमईपी का, नई बिल्डिंग बन रही है, नया रोड बन रहा है, फैक्ट्री, केमिकल प्लांट, वो सब ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट के तहत होता है। ई का मतलब इंजीनियरिंग, पी का मतलब प्रोक्योरमेंट, सी का मतलब कंस्ट्रक्शन। यानी कि तीनों फेजेस हैं और उनको एक नई चीज बनाना। तो पहला आपका माइलस्टोन है, सब इंजीनियर जिसको, पहला माइलस्टोन आपका ये है, ये पूरा मैं जॉब कैरियर का बता रहा हूं। दूसरा, तकरीबन 6 महीने के अंदर अंदर आप ये वाला स्किल सीखेंगे, शट डाउन मैनेजमेंट। जो लोग मेंटेनेंस के अंदर काम कर रहे हैं, या जो लोग रिफाइनरीज का हिस्सा है जहां पे बहुत बड़ी बड़ी मशीनरी काम कर रही है, तो उस मशीनरी की मेंटेनेंस की प्लानिंग। तो दूसरा माइलस्टोन आपका ये होगा। तीसरा माइलस्टोन, कुछ 2 साल के बाद, 1 साल के अंदर अंदर, यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू लर्न दिस स्किल सेट विच इज कॉल्ड डिले एनालिसिस एंड क्लेम्स मैनेजमेंट। क्या मतलब? देखिए, ये वाला जो स्किल सेट होता है ना, ये आपको हेल्प आउट करेगा किस तरीके से, थोड़ी देर पहले जितनी चीजें मैंने आपको बताई, इनिशिएट फेज से काम कैसे चलेगा और एंड तक कैसे आएगा। लेकिन क्लोजिंग फेज के अंदर आपको, थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि सारी चीजें बताई ना मैंने अभी थोड़ी देर पहले, लेकिन क्लोजिंग फेज के अंदर कुछ प्रोजेक्ट्स डिलीवर नहीं हो पाएंगे, वो रेडी नहीं है, 100% रेडी नहीं है। कुछ प्रोजेक्ट्स 70% रेडी होते हैं, टाइम खत्म हो जाता है। ठीक है, अब डिले एनालिसिस की एक्सपर्टीज आती है कि आपने ये जो प्रोजेक्ट टाइम पे डिलीवर नहीं हुआ, अब 6 महीने और लेगा, डिले हो गया, तो इसकी रिपोर्ट तैयार करनी है, वो भी प्राइमरी P6 यूज करके। तो ये स्किल सीखना है, ठीक है, कि उसकी डिले की रिपोर्ट कैसे तैयार करते हैं। उसके कुछ अरसे के बाद आप पीएमपी सीखें, और फिर आप एलिजिबल हो जाएंगे प्रोजेक्ट मैनेजर की जॉब डेजिग्नेशन के लिए। ठीक है, ये सारी चीजें आपके जॉब कैरियर का मैं बता रहा हूं, ये आपका अभी से, अगर जो फ्रेशर्स हैं उनको ये सीढ़ी चढ़ने के लिए, जो फ्रेशर्स हैं उनको ये 5 साल के अंदर तय करना है, एंड विद इन नेक्स्ट 7 years, मैं यहां पे गाइड कर देता हूं, ये सबके लिए डिफरेंट है। जो अभी अभी फ्रेशर्स हैं, दे कैन गेट इट इन वेरी इजी वे एंड दे कैन बिकम अ फ्रेश इंजीनियर। दिस लैडर विल बी इजी फॉर देम इन 7 years, ये फ्रेशर्स के लिए है। जिनके पास 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस है, लाइक मिड कैरियर लेवल इंजीनियर्स हैं,
ठीक है, दे शुड कवर इट विद इन नेक्स्ट 3 to 4 years। उनको 3-4 साल हो गया फील्ड में, अगले 3-4 साल के अंदर ये पूरी लैडर कंप्लीट करनी है। जो 5 साल का एक्सपीरियंस है जिनका, वो अगले 2 साल के अंदर अंदर इसको कवर करें। क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजर बनने के लिए भी 6 से 7 साल का आपके पास एक्सपीरियंस चाहिए, तो आप टोटल 7, तो ये आप कर सकते हैं। अगर आपके पास 6 साल का, 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप एक साल, बहुत सारे लोग हैं वो 1 साल के अंदर ये सारा कुछ सर्टिफिकेशन ले लेते हैं। तो किसी भी कंपनी के अंदर अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजर की पोजीशन को आज विजुलाइज करना चाहते हो कि यार मैं अगले 5 साल में, अगले 7 साल में, अगले 3-4 साल में, या अगले 2 साल में आई वॉन्ट टू बिकम अ प्रोजेक्ट मैनेजर, तो आपको अपने पूरे प्रोजेक्ट के बारे में ये स्किल सेट आना चाहिए। जब आप इस पोजीशन पे पहुंचोगे, यू विल बी ओनली ट्रैकिंग योर प्रोजेक्ट। अपना विजनरी मैनेजर तभी होगे जब इस लेवल पे लोगों को गाइड कर सकोगे कि भैया आपने ये प्राइमरा P6 पे कैसे काम करना है, उनका काम के अंदर गलतियां निकाल सकोगे। अगर वो प्रोजेक्ट किसी वजह से डिले हुआ है, तो आप उनको गाइड कर सकोगे ये रिपोर्ट कैसे तैयार करनी है, उनकी सबमिटेड रिपोर्ट को देखना, जज करना, उसमें गलतियां निकालनी, डिसीजन लेना। ठीक है, ये इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है। ठीक है, ये एंड पे करनी है। सो दैट इज हाउ यू पीपल कैन अंडरस्टैंड द थिंग्स इन गुड वे। दिस इज योर जॉब कैरियर लैडर। समझ आ रही बात की? ये आपका अगले 5 साल का प्लान है एज पर योर करंट सिचुएशन। यहां तक बात समझ आ गई? अब जनाब, प्राइमरा P6 की एग्जांपल्स हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले शेयर तो कर दिया है, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ शेयर कर, इट इज नॉट ओनली, ये मेरा एक समझ लें कि पाइपलाइन का प्रोजेक्ट है। मैं यहाँ पे आपके साथ और भी प्रोजेक्ट शेयर कर देता हूँ फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, आप ये ना कहें। ये मैं आपके साथ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट शेयर कर देता हूँ। ये देखें, ये सिविल का प्रोजेक्ट है, टोटल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का है। ठीक है, ये यहाँ पे देखें। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं प्राइमरी P6 के अंदर। इनका मैंने थोड़ी देर पहले काफी ब्रीफली एक्सप्लेन किया इसको ना, कि आपको आइडिया हो जाए कि ये प्रोजेक्ट किस तरीके से हर एक चीज को अपनी मुट्ठी में कर लेता है, हाउ टू ट्रैक दैट प्रोजेक्ट। इसलिए इस टूल को जब भी आप सीखेंगे तो कंपनीज कहेंगी यार इस तरह का बंदा चाहिए जो कंपनी को हर तरह का मटेरियल दे। और इस तरह के स्किल्ड इंजीनियर की ना ठेकेदार से, कौन कौन लोग ठेकेदार के पास काम करते हैं, प्लीज मुझे चैट बॉक्स में बताएगा। मजे की चीज बताने जा रहा हूं। हु आर वर्किंग इन साइड द कंट्रैक्टर कंपनी, और जो कंसल्टेंट में काम करते हैं वो भी बताएं, जो क्लाइंट साइड पे है वो भी बताएं। ये स्किल सीकर आप आसानी से कंसल्टेंट में मूव कर सकते हैं, क्लाइंट साइड पे मूव कर सकते हैं, एंड गल्फ रीजन में वो भी। ठीक है, बहुत आसानी के साथ। ठीक है, समझ आ रही बात? इतना पावरफुल टूल है ये। अच्छा जी, अब मैं आपको, अब मसला पता क्या होता है हमारे साथ, ये मसला नहीं है, हम स्किल भी सीख लेंगे, स्किल सीखना कोई मसला नहीं है। बट मैं ये कहता हूं जो स्किल है ना, वो आपको एक स्किल और एक जॉब हंटिंग, ये दोनों चीजें आपको साथ साथ पैरेलल लेके चलनी है। क्यों? आपका स्किल 50% आपको हेल्प आउट करेगा, और बाकी 50% आपको आपकी जॉब हंटिंग हेल्प आउट करेगी। कैसे? आपने सबसे पहले अपना कैरियर चूज कर लिया। आप कहते हो ठीक है मैं एक प्लानिंग इंजीनियर बनना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू बिकम अ प्लानिंग इंजीनियर, ओके आई गॉट इट। ठीक है, ये अभी हम प्लानर या शेड्यूलर, ठीक है, दोनों एक ही तरह की चीजें हैं, प्लानर और शेड्यूलर। हम प्लानिंग इंजीनियर बनेंगे। अब इसके बाद हम स्किल सीख लेते हैं, वी नीड टू लर्न द स्किल। सीख लिया स्किल हमने, ओके। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? हम घर बैठ जाते हैं कि यार मैंने स्किल सीख लिया, मैंने डिग्री भी कर ली, मैंने इंजीनियरिंग भी कर ली, मुझे जॉब नहीं मिल रही। ये काम नहीं करना भाई। आपने अब क्या करना है? यू हैव टू स्टार्ट यूजिंग लिंक्डइन। लिंक्डइन पे क्या है? लिंक्डइन पे आपको क्या चीजें मिलेंगी? आपको कंपनीज मिलेंगी, कंपनीज। आपने जिन कंपनीज, जो कंपनीज गल्फ रीजन में है, मैं ये नहीं कह रहा इंडिया पाकिस्तान के अंदर, जो गल्फ रीजन के अंदर अच्छी कंपनीज है उनकी लिस्ट तैयार करें, एटलीस्ट 50 to 60, जैसा कि पार्सन्स, जैकब्स, ब्लैक कैट, KEU, KBR, ठीक है, WSP, बहुत सारी इस तरह की कंपनीज, एकॉम, एकॉन, ठीक है, बहुत सारी कंपनीज आपको मिल जाएंगी। 50 to 60 कंपनीज लिंक्डइन से ढूंढें, चैट GPT से ढूंढें। ठीक है, दोस्तों यारों से, यूनिवर्सिटी के सीनियर से पता करें। 50 to 60 कंपनीज के अंदर आपने अप्लाई करना है ऑनलाइन। ठीक है, फिर इन 50 to 60 कंपनीज के अंदर लोग भी तो होंगे, आपके यूनिवर्सिटी के सीनियर्स भी तो होंगे, होंगे कि नहीं?
उन सीनियर्स के साथ आपने क्या करना है, नेटवर्किंग करनी है, आपने उनके साथ दोस्ती लगानी है। कुछ लोग अजनबी होंगे, जैसे इंस्टाग्राम पे आप लड़कियों को रिक्वेस्ट भेजते हैं, यार लिंक्डइन के ऊपर ना नेटवर्किंग का एक प्रॉपर मैं सेशन देता हूं। मैं कहता हूं कि आप ना डेली बेसिस पे 5 लोगों को ऐड भेजें रिक्वेस्ट का। अब महीने के एंड पे आपको 150 लोग हो जाएंगे। अब जरूरी नहीं ये सारे लोग आपको ऐड भी करेंगे। मान लो कि 150 में से बड़े भी बुरे हालात हैं तो 30 लोग आपको ऐड करते हैं, आपको रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हैं। इन 30 में से आपने कोशिश करनी है, कभी भी इनको ये नहीं कहना कि भैया मुझे नौकरी के लिए रख दो। नेवर एवर, नो नो नो। नेटवर्किंग का पहला प्रिंसिपल ये है कि आपने कभी भी उनको ये नहीं कहना मैं जॉबलेस हूं। शो देम यू आर अ स्किल्ड गाय एंड यू बिलीव एंड यू आर इंस्पायर्ड बाय देयर प्रोफाइल। फिर उनके साथ थोड़ी थोड़ी गपशप करें, उनकी पोस्ट पे जाके कभी कमेंट कर दिया, कभी इनबॉक्स में कुछ पूछने चले गए, कभी कुछ इस तरीके से। आज भी याद रखें 99% जॉब्स जो है ना रेफरेंस बेस्ड होती हैं। ये रेफरेंस वो नहीं होते जो चाचू मामू आपको कहते हैं मेरे भतीजे, ये रेफरेंस वो होते हैं मेरे भाई जो कंपनीज को बोलते हैं, जो कंपनीज के जो मैनेजर्स हैं वो रिकमेंड करते हैं। समझ रहे हो बात को? ये बात समझ रहे हो? रिकमेंड, तो ये जो लिंक्स हैं ये आपके रिकमेंडेशंस बन जाएंगी। ये जो यूनिवर्सिटी के सीनियर्स हैं जो लिंक्डइन पे लोग, मेरे साथ ऐसे हुआ, मैंने अपने पूरे करियर में सारी जॉब्स लिंक्डइन के थ्रू ली हैं। So networking is that much powerful thing. It is slow, but it is long term. If you are not doing it, you are missing big salary jobs. ये टेक्निक लाजमी कीजिएगा। मेरे YouTube चैनल पे भी मैंने बहुत सारी वीडियोस डाली इसके मुतालिक। और फिर मेरा भाई पांचवी चीज है एटीएस सीवी। मेरा नहीं ख्याल के एटीएस सीवी को किस किस को पता है, चैट बॉक्स में बताएगा। एटीएस सीवी के साथ अप्लाई करना है, ऐसे नहीं अप्लाई करना। एटीएस सीवी क्या होती है नहीं पता हमें। इफ आई विल बी शेयरिंग दिस वन, ये देखें, ये मैं लिंक्डइन पे हूं अभी, और लिंक्डइन के सर्च बार में मैं प्लानिंग इंजीनियर लिखूंगा, यहां पे मैं सऊदी अरब लिख लेता हूं, नीचे मेरे पास वॉरले एक बहुत बड़ी कंपनी है, बेलटेक है। ये देखें, आपको लिंक्डइन से कुछ इस तरीके से कंपनीज का बायोडाटा मिलेगा। बट अभी मैं आपको एटीएस सीवी तैयार करनी सिखाऊंगा। कि एटीएस सीवी का देखो, आज के दौर में ऐसा नहीं है कि आप किसी कंपनी वॉरले की कोई या डब्ल्यूएसपी की प्लानिंग शेड्यूलिंग इंजीनियर की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सो 10,000 लोग होंगे भाई जो इस कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। सो आप क्या सोचते हो कि एचआर बैठ के आपकी सीवी को शॉर्टलिस्ट करेगा? नॉट लाइक दैट माय फ्रेंड। वहां पे एटीएस सिस्टम होता है उनकी वेबसाइट में, वो बोलते हैं कि हमें इस जॉब के लिए जिन लोगों ने अप्लाई किया है ना, हमें टॉप की 10 सीवियां दे दो। उनको ऑटोमेटिक ईमेल चला जाता है, ऑटोमेटिक कॉल चली जाती है जॉब इंटरव्यू की। वो कैसे ऑटोमेटिक सिस्टम जो है जिसको हम एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम बोलते हैं, एटीएस, वो कैसे ट्रैक करता है मैं आपको बताता हूं। जब आपको समझा दूंगा तो आपको काफी अच्छे तरीके से आइडिया हो जाएगा। ये देखें जरा, ये जॉब थी प्लानिंग शेड्यूलिंग की। तो उन्होंने लिखा हुआ है कि हमें ऐसा बंदा चाहिए जिसके ऊपर की जिसको प्रोजेक्ट प्लानिंग पता हो, प्रोजेक्ट प्लान्स का पता हो, स्कोप ऑब्जेक्टिव्स का पता हो, शेड्यूल डेवलपमेंट का पता हो, प्राइमरी P6 का पता हो, मैन पावर इक्विपमेंट मटेरियल का पता हो, ये रिसोर्सेज कहलाते हैं ना। ठीक है। मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट प्रोग्रेस का पता हो, रिस्क मैनेजमेंट का पता हो, ये इसके कीवर्ड्स हैं। क्या है इसके? अब इसको थोड़ा सा असेस कर लेते हैं। प्रोजेक्ट प्लान्स पहला कीवर्ड आ गया, स्कोप ऑब्जेक्टिव्स दूसरा कीवर्ड आ गया, ठीक है, और तीसरा शेड्यूल डेवलपमेंट तीसरा कीवर्ड आ गया, प्राइमरी P6 इज द मोस्ट फेवरेट टॉप कीवर्ड आ गया। फिर अच्छा जी, इसी तरह से एलोकेट रिसोर्सेज, रिसोर्स मैनेजमेंट, ये सारा कुछ, ये पांचवा कीवर्ड आ गया। अब आपने मेरी भाई, जब आपका एटीएस सिस्टम इस कंपनी का आपकी सीवी को देखेगा, जो 10,000 सीवीज हैं, जिन सीवीज के अंदर इस तरह के 5 लफ्ज बार बार यूज हुए हैं, दैट सीवी विल बी ऑटोमेटिकली शॉर्ट लिस्टेड। समझ रहे हैं? मैं सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे 5 बता रहा हूं, हो सकता है 10 भी हो। इन 10 कीवर्ड्स को आपने बार बार यूज करना है। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या यार, हमने तो एक सीवी रखी हुई है कॉपी पेस्ट करके। ऐसा ही है, हम उसी को अप्लाई कर रहे हैं, उसी को बार बार अप्लाई कर रहे हो ना आप लोग। मुझे बताओ चैट बॉक्स में, मैं ये रिकॉर्डिंग भी दे दूंगा ख्वाजा साहब, डोंट वरी। क्या कौन कौन उसी सीवी को रख के बैठा हुआ है यार, ये तवीज बनवा के रख लेते हैं? इज दैट विनीत पटेल? इज दैट लाइक दैट? इज इट इज रियली समथिंग यू शुड टेक केयर अबाउट इट नेक्स्ट टाइम। डोंट डू लाइक दैट। तवीज नहीं है, ये सीवी है। सीवी कैन शुड बी चेंज्ड एवरी टाइम व्हेन कंपनी इज आस्किंग समथिंग एल्स, यू नीड टू चेंज इट। सेम लाइक गिरगिट की तरह, इसका रंग बदलो, इसके लफ्ज बदलो, इसके कीवर्ड्स बदलो। सीवी शुड बी लाइक अ गिरगिट। ठीक है?
यू गॉट माई पॉइंट? इट शुड बी चेंज्ड। आपका एटीएस सिस्टम कंपनी का नहीं आपको पिक करेगा एवरी टाइम, यू डोंट। मेरा क्या होता था, जब मैं जॉब के लिए अप्लाई करता था, मैं डेली 10 जॉब के लिए अप्लाई करता था। आई वॉज वेरी वेरी मच अनअवेयर अबाउट दिस थिंग। मैं एक जॉब के लिए अप्लाई करूं, मैं इस तरीके से करूंगा, मुझे जॉब इंटरव्यू की कॉल आ सकती है। So that is the strategy you should adopt. So learning skill and learning such kind of job hunting skill are very, very important things. जॉब हंटिंग की ये सारी चीजें करने के बाद सैलरीज के ऊपर बात कर लेते हैं। फ्रेशर को भी सीखना चाहिए पहले नंबर पे ये पहली चीज मैं बताऊं, सिविल इलेक्ट्रिकल सब इंजीनियर्स प्राइमरी P6 सीख सकते हैं। सिविल इंजीनियर सीखेंगे तो वो बिल्डिंग रोड्स और इस तरह के प्रोजेक्ट्स पे प्लानिंग इंजीनियर लगेंगे, मैकेनिकल इंजीनियर्स अपने प्रोजेक्ट्स पे। क्योंकि हर तरह के प्रोजेक्ट्स को सक्सेस चाहिए, हर तरह के प्रोजेक्ट्स को टाइम मैनेजमेंट, कॉस्ट मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट चाहिए, ठीक है। और फ्रेशर्स भी सीख सकते हैं। अच्छा, फ्रेशर जो है, फ्रेश इंजीनियर्स जो हैं, इफ दे आर गोइंग टू लर्न इट, दे कैन गेट जॉब इन गल्फ रीजन अराउंड दिस मच, ठीक है। 4500 तक आराम से उनको एक जॉब मिल जाती है। इट्स नॉट लाइक दैट। प्लानिंग इंजीनियर्स की जॉब ज्यादा है। एईडी कर सकते हैं, रियाल कर सकते हैं, एसएआर, ठीक है। ये मैं आपको गल्फ रीजन के मुताबिक, मिड कैरियर लेवल का बंदा जो है, जो कि इस स्किल को सीख कर शुरू में थोड़ा सा, मिड कैरियर वाला बंदा ये कभी ना सोचे कि मेरा पिछला एक्सपीरियंस जीरो हो जाएगा। कौन कौन सोच रहा है कि यार मैं ये सीख लूंगा, मैं तो क्वालिटी में हूं, मैं तो डिजाइन में हूं, मैं तो ये। अगर तो प्रोजेक्ट मैनेजर बनना है कभी भी, देन यू हैव टू चेंज योर माइंडसेट। वो पिछला एक्सपीरियंस आपको सपोर्ट करेगा, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट। तो अगर आपके पास 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस है, यू कैन पिच अराउंड 7 to 8K, दैट्स इट, 1000, ठीक है। और अगर आप इसी स्किल को सीखते हो, और मिड कैरियर लेवल के लोग जब शिफ्ट करेंगे, दे विल लर्न इट क्विकली एंड दे कैन ऑल्सो डिप्लोमेटिकली, लाइक वो फिर शो करेंगे उस तरीके से। शुरू में हो सकता है आप भी 6000 पे जाएं, फिर विद इन नेक्स्ट 6-7 मंथ्स आपका एक जंप लगता है, ठीक है। जो सीनियर लेवल पे लोग हैं वो भी सीख सकते हैं, दे कैन इजीली, क्योंकि उन्होंने साइड का बहुत कुछ देखा होता है, शेड्यूलिंग का पता होता है, खुद नहीं की होती। इसको सीखकर दे कैन टच अप टू 15,000। लेकिन शुरू में थोड़ा सा फ्लो पकड़ने की जरूरत है। जब एक आध प्रोजेक्ट खुद की शेड्यूलिंग से लेके चलते हो, देन यू कैन गेट, लाइक अगर 10 साल का एक्सपीरियंस है तो 20,000 दिरहम को भी टच कर सकते हो। लेकिन प्लानिंग के जो प्लस पॉइंट है, वाइट कॉलर जॉब है, और आप आराम से डिसीजन मेकिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बॉडी का हिस्सा होते हो, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। और अब मैं आपको बताऊंगा कि आपका जो, हमारा जो अगला बैच है उसके बारे में, और आपके जो सवाल जवाब है उनको ले लेते हैं। बाकी दिस